जी नमस्कार किसान भाइयों। आज हम बात करेंगे तिली की उन्नतशील खेती। तिली की उन्नतशील खेती में हमें निम्न शस्य क्रियाओं को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन करना आवश्यक होता है, जिसमें भूमि किस प्रकार की रखी जाती है। तिल की खेती के लिए हल्की रेतीली दोमट भूमि तिल की खेती के लिए आवश्यक होती है। इसका चुनाव जिसका पीएच मान 5.5 से 7.5 हो, उचित जल निकास की व्यवस्था हो, ऐसी भूमि का चुनाव किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे अगला आपका किस्में। किस्में जो है तिली की खेती के लिए आवश्यक मानी जाती हैं, जिसमें तिल का अच्छा उत्पादन हो पाए। इसके लिए तिली की जो कुछ वैरायटियां हैं, जिसमें आपकी TKG 308 है, ये 2008 में तैयार हुई थी। इसमें तना और जड़ सड़न रोग के प्रति सहनशील है। सहनशील का मतलब है कि इसमें अगर आता भी है तो इसमें सहन करने की क्षमता होती है, इसमें रोग लगता नहीं है। इसके बाद है आपका JT11। ये भी 2008 में तैयार हुई थी। गहरे भूरे रंग का दाना होता है, मैक्रोफोमिना के लिए सहनशील होती है, ये फफूंद जनित रोग है। गर्मी के मौसम के लिए ये वैरायटी अच्छी है, JT12। इसके बाद JT11 के बाद है JT12। JT12 का दाना जो है सफ़ेद रंग का होता है, मैक्रोफोमिना के प्रति सहनशील होती है और यह भी गर्मी के लिए अच्छी मानी जाती है। इसके बाद आपका जवाहर तिल 306। ये जो है 306 2004 में तैयार हुई किस्म है। पौध गलन, सर्कोस्पोरा, पत्ती धब्बा, भभूतिया रोग, फाइलोडी के प्रति सहनशील है। जो रोग हैं इनके बारे में नीचे डिस्क्रिप्शन से बात करेंगे आपको विस्तार से, जिसमें इसका प्रबंधन कैसे करते हैं, कौन सा रोग है, कब आता है, इससे सारी समस्याओं का प्रबंधन हम नीचे करेंगे। इसके बाद आपका है JTS 8। इसका रंग सफ़ेद होता है। फाइटोपथोरा, अंगमारी, अल्टरनेरिया, पत्ती धब्बा, जीवाणु अंगमारी के प्रति सहनशील होती है। ये रोगों के प्रति सहनशील है। एक है आपकी TKG 55। इसका दाना सफ़ेद होता है। फाइटोपथोरा, झुलसा, मैक्रोफोमिना, तना जड़ सड़न बीमारी के प्रति सहनशील होती है। इसके बाद हम बात करेंगे इसका बुवाई का समय। इसका जो बुवाई का समय है, जून का अंतिम सप्ताह और जुलाई के मध्य में इसकी बुवाई कर दी जाती है। गर्मी के मौसम में जनवरी माह के दूसरे पखवाड़े से लेकर फरवरी माह के दूसरे पखवाड़े तक कर दिया जाता है बुवाई। अब इसका जो है बीज उपचार कैसे करते हैं। बीज उपचार आपको जो है आपका 2 ग्राम थायरम, 1 ग्राम कार्बेंडाजिम 2:1 में मिला करके बीज उपचार कर दिया जाता है, मिश्रण बीज में मिला दिया जाता है। इसका जो बीज दर होता है जो है 1 से 2 kg प्रति एकड़ के लिए पर्याप्त माना जाता है। इसकी बुवाई कैसे करें, कौन सी विधि अच्छी मानी जाती है। इसमें जो पौधे की दूरी रखी जाती है 10 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन या कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखी जाती है, यानी 30/10 से बुवाई करते हैं। इसकी जो बीज की गहराई ज़्यादा गहरा नहीं बोते हैं, जैसे इसमें बताया गया है 3 सेंटीमीटर गहराई पर ही बुवाई करें। अब बात करेंगे अंतर्वर्ती फसलें। अंतर्वर्ती फसलों का मतलब है तिल की बीच में कौन कौन सी फसल ले सकते हैं। तिल में आप उड़द या मूंग ले सकते हैं। 2 लाइन तिल की, 2 लाइन उड़द की, या 2 लाइन तिल की, 3 लाइन तिल की, या 3 लाइन उड़द की। और सोयाबीन को भी ले सकते हैं। 2 लाइन तिल की, 1 लाइन सोयाबीन की, या 2 लाइन तिल की, 2 लाइन सोयाबीन। इस पद्धति से आप अंतर्वर्ती फसल के रूप में ये ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपका उर्वरक। उर्वरक में आपका यूरिया 96.4 किलोग्राम, DAP 87 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटास आपको इसमें नहीं देना है। और सल्फर आपको 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है दिया जाता है। इसमें म्यूरेट ऑफ पोटास की मात्रा ऐड नहीं है। इसमें म्यूरेट ऑफ पोटास 66 किलो प्रति जो है हेक्टेयर के हिसाब से दे सकते हैं। अगली जो हम बात करेंगे निदाई, गुड़ाई और सिंचाई। इसके लिए शुरुआती अवस्था में निदाई के रूप में पेंडीमेथिलीन 1 लीटर प्रति एकड़ बुवाई के 1 से 3 दिन के अंदर डालते हैं, है ना। और सिंचाई तो गर्मियों के मौसम में 1 से 2 दिन के अंतराल में करते हैं। बाकी बारिश के मौसम में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है।
इसके बाद जो क्यूजेलोफाप इथाइल है, ये सक्रिय पत्तियों के लिए है। इसको डाला जाता है 15 से 20 दिन की अवस्था में 800 ml प्रति हेक्टेयर 500 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव कर दिया जाता है, जिससे जो है बाद में जो उगने वाले खरपतवार हैं नियंत्रित हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे तिली के प्रमुख कीट और रोग। इसमें जो प्रमुख कीट हैं, जिसमें कैप्सूल बोरर है। कैप्सूल बोरर आप इस तरह से देख सकते हैं। कैप्सूल बोरर, ये आपका कैप्सूल बोरर है। इसमें छेद करके अंदर जो है दाने को नुकसान पहुंचाता है। ये फूल में इस तरह से, ये आप देख सकते हैं, इस तरह से धब्बा दिखाई दे रहा है, जो ये नुकसान पहुंचा रहा है। ये जो है आपका कैप्सूल बोरर है, इस तरह से दिखता है। अगला जो आपको कीट आता है आपका हॉक मॉथ। हॉक मॉथ जो है हरे कलर का होता है, इस तरह से आप देख सकते हैं। ये हॉक मॉथ है। इसका जो प्यूपा है, ये वाला ज़मीन में प्यूपा रहता है, पत्तियों को खाता है। लार्वा, ये यंग लार्वा है, ये प्यूपा है, और ये एडल्ट है। ये पतंगा दिख रहा है जो आपको, ये जो है आपका एडल्ट है। ये हॉक मॉथ के नाम से जाना जाता है, बड़ा ऐसी कीड़ा होता है। इसके नियंत्रण के लिए आप जो है क्यूनोलफास नाम की जो दवा आती है 25% इसी में, ये 480 ml प्रति एकड़ की दर से जो है स्प्रे किया जाता है। और इसके बाद में हम बात करते हैं आपका गालमीज, गाल फ्लाई या गालमीज भी कह सकते हैं इसको। गाल फ्लाई है ये। आप गाल फ्लाई को इस तरह से देख सकते हैं। ये आपका गाल फ्लाई है। ये जो है आपका इसका फल है, इसमें जो छेद कर रहा है, इस तरह से ये नुकसान देखने को मिलता है गाल फ्लाई का। इसके नियंत्रण के लिए आपको जो है एक दवा आती है इसमें, नीम का तेल या NSKE, नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट, नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट NSKE के नाम से आती है। 5% इसका उपयोग करना है। 5% यानी जो है आपको 100 ml में 5 ml NSKE मिला देना है और स्प्रे कर देना है। यानी आपको 100 ml पानी में 5 ml जी मिला देना है, तो आपका 5% का कंसंट्रेशन तैयार हो जाता है। अगला जो बात करेंगे फाइलोडी। फाइलोडी जो लीफ हॉपर होता है, लीफ हॉपर से फाइलोडी बीमारी फैलती है। इसमें जो लीफ हॉपर आप देख सकते हैं, ये ब्राउन कलर का ये लीफ हॉपर है, और इससे जो बीमारी होती है आपकी, ये इस तरह से बंच पूरा बन जाता है, गुच्छा बन जाता है ऊपरी, वेजिटेटिव मालफॉर्मेशन के नाम। अगला जो तिली की फसल में आने वाला जो रोग है, ये है फाइलोडी। यह कीट है आपका लीफ हॉपर। लीफ हॉपर से जो है फाइलोडी फैलता है। इस तरह से जो लीफ हॉपर दिख रहा है आपको, ये आपका लीफ हॉपर है, और इससे जो रोग होता है ये फाइलोडी होता है। इसके नियंत्रण के लिए आप थायोमेथाक्जाम 25 WG 40 ग्राम प्रति एकड़ या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL 40 ml प्रति एकड़ के हिसाब से दे सकते हैं। इसके बाद जो है आपको देखने को मिलेगा रोग अल्टरनेरिया लीफ ब्लाइट। ये आपका अल्टरनेरिया लीफ ब्लाइट है, आप देख सकते हैं। ये अल्टरनेरिया लीफ ब्लाइट है। अल्टरनेरिया लीफ ब्लाइट इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ये अल्टरनेरिया के स्पॉट पत्तियों पर इस तरह से स्पॉट देखने को मिलेंगे, इस तरह से पत्ती जल जाती है ना। ये अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट होता है। इसका प्रमुख रोग है, ये फली की अवस्था में ये रोग आता है, जब इसमें कैप्सूल या फल बन जाता है। इसका जो फफूंद का कोनिडिया होता है, इस तरह से आपको कोनिडिया दिखेगा, है ना। ये अल्टरनेरिया का इस तरह से कोनिडिया आपको दिखेगा। इसमें जिस सेप्टा दिखेंगे, हॉरिजेंटल सेप्टा और वर्टिकल सेप्टा। ये अपनी नग्न आँखों से देखने को नहीं मिलता है, माइक्रोस्कोपिक इमेज है, माइक्रोस्कोप से आप इसको देख सकते हैं। अब बात करेंगे फाइलोडी। जो फाइलोडी, इसके पहले हम बात कर चुके हैं। फाइलोडी ये बीमारी है, और ये जो है लीफ हॉपर से फैलती है, जैसिड से। इस तरह से जो है फाइलोडी का गुच्छा, जो ऊपरी गुच्छा बनता है, जो पौधा होता है उसकी पत्तियां बहुत झुंड में हो जाती हैं इकट्ठी, गुच्छा बन जाता है। इसको फाइलोडी के नाम से इसको जानते हैं हम। और ये जो है एक कीट के माध्यम से फैलती है।
इसके नियंत्रण के लिए आप थायोमेथाक्जाम 25 WG 40 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से दे सकते हैं, या इमीडाक्लोर पर 70.8% के रूप में दे सकते हैं 40 ml प्रति एकड़। अगली जो बीमारी है अपनी तिली की फसल में मुख्य, ये है रूट रॉट। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये तना से निचला हिस्सा जो जड़ क्षेत्र से ऊपरी हिस्सा है, ये इस तरह से सूखा हुआ देखने को मिलता है जी। इस तरह से आप देख सकते हैं ये जड़ क्षेत्र का हिस्सा सूख जाता है, जिसको आप रूट रॉट के नाम से जानते हैं। इसके नियंत्रण के लिए आप कार्बेंडाजिम 50 WP वाला आता है, उसको 1 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से ड्रेंच कर सकते हैं, सॉइल ड्रेंच या स्प्रे कर सकते हैं, जिससे जो है आसानी से नियंत्रित हो जाती है। ये जो इस पे देखने को मिल रहा है, ये छोटे छोटे दाने काले काले कलर के, स्क्लेरोसिया होता है। ये जो है रूट रॉट का स्क्लेरोसिया होता है। इसी को मैक्रोफोमिना का स्क्लेरोसिया कहते हैं, जो अपन ने ऊपर की स्लाइड में पढ़ा था मैक्रोफोमिना रोग। ये वही मैक्रोफोमिना है जो रूट रॉट के नाम से भी जानते हैं इसको। अगला जो रोग आता है आपका सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट। सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं पत्तियों पर छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं काले कलर के, और जब बाद में इकट्ठे हो जाते हैं और पत्ती सूख जाती है। जैसे आप इसमें फली की अवस्था में ये छोटे छोटे दाने पूरे में काले काले स्पॉट बन जा रहे हैं, धीरे धीरे जो छोटे छोटे एक साथ मिल जाते हैं तो पूरा बड़ा क्षेत्र बना लेते हैं। इसको बोलते हैं सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट। सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट का जो कॉनिडिया है इस तरह से दिखता है, ये कॉनिडिया है, ये माइक्रोस्कोपिक इमेज है ना। इस तरह से सर्कोस्पोरा दिखता है। इसके नियंत्रण के लिए आप मैनकोजेब 72 WP में आता है, 1 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। अगला जो रोग आपको देखने को मिलेगा फ्यूजेरियम विल्ट। फ्यूजेरियम विल्ट भी फूल फल की अवस्था में मुख्य रूप से समस्या देखने को मिलती है। जैसे ये फली बन रही है और ये जड़ क्षेत्र से पौधा सूखने लगता है, ये सूख गया है पूरा, इसको बोलते हैं फ्यूजेरियम विल्ट। फ्यूजेरियम से होने वाली बीमारी है। इसका जो कॉनिडिया होता है इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, सीकल शेप हंसिया के आकार का ये दिखने लगता है जी कॉनिडिया। सेप्टेड कॉनिडिया और पतला, ये माइक्रो कॉनिडिया है, मैक्रो, इसमें भी प्रकार होते हैं। माइक्रो कॉनिडिया मैक्रो कॉनिडिया बनता है, और सीकल शेप का। इसके नियंत्रण के लिए आप जो है कार्बेंडाजिम 50 WP में आता है, 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं, या फिर थायोफिनेट मिथाइल आता है 25 से 30 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। अगला जो शस्त्र क्रिया है जिसको हम जो है उत्पादन के रूप में जानते हैं, पैदावार तिली की फसल की कितनी होती है। तिली की फसल असिंचित अवस्था में 4 से 5 क्विंटल, उसिंचित अवस्था में 6 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है। ये तिली की फसल का जो है उत्पादन है। इस तरह से हम तिली की फसल के विभिन्न रोग और कीटों का बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं। रोग क्या है, कैसे होता है, कैसे फैलता है, किसके नियंत्रण का क्या उपाय है जी। इससे संबंधित अगर आपको किसी भी तरह की समस्या आती है या जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में जो है मैसेज डाल के पूछ सकते हैं जी। धन्यवाद।